नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। साथ में आज एक खास सेशन में रहने वाला है, क्योंकि जो मुख्यतः पुरस्कार भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ याद करवाऊँगा। और साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर, जिसमें डेली सूजस अपडेट होगी और जो ऑथेंटिक सूजस पत्रिका राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है उसी में से आपको प्रश्न है जो छांट कर दिए जा रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आप मात्र 10 मिनट में अपनी लगभग 1-2 घंटे करंट के अभ्यास को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहता है किसी परीक्षा में करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, भारत ने 60% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यह भारत ने जो 60% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2035 तक। 2035 तक भारत है जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को अचीव करेगा। 2035 तक भारत ने ऊर्जा संक्रमण के तहत 2035 तक 60% नॉन फॉसिल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, भारत रक्षा खर्च में दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो रक्षा खर्च में यानी रक्षा बजट में भारत कितना हिस्सा देता है, इस आधार पर सारी दुनिया का जो आंकड़ा बनता है उसमें भारत का स्थान है 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां। भारत रक्षा बजट के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दिनेश त्रिवेदी है उनको बांग्लादेश में है भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, गुरबख्श सिंह ग्रेवाल किस खेल से संबंधित थे? तो गुरबख्श सिंह ग्रेवाल है वो थे हॉकी से संबंधित। वे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है एन चंद्रबाबू नायडू को। एन चंद्रबाबू नायडू को है कौन सा पुरस्कार मिला? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025। ये कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको यह सम्मान प्रदान किया गया है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025। अगला प्रश्न है, रोमन स्पेस टेलीस्कोप कौन लॉन्च करेगा? तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है जो उसकी लॉन्चिंग है वो नासा द्वारा की जाएगी। नासा इस टेलीस्कोप को डार्क मैटर और ऊर्जा अध्ययन हेतु लॉन्च करेगा। तो नासा कहाँ की कंपनी है? आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नासा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है? जैसे अपने इसरो कार्य करता है ना, वैसे ही नासा का कार्य किसी देश के लिए है, वो किस देश के लिए, आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। भारत ने शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला है, ओनकर्स ऑफ द साइंस पुरस्कार किसे मिला? तो ओनकर्स ऑफ द साइंस पुरस्कार है वो दिया गया है अतनुनाथ को। जो अतनुनाथ है उनको विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ओनकर्स ऑफ द ईयर, ओनकर्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? अतनुनाथ को। ओनकर्स ऑफ द साइंस पुरस्कार है वो दिया गया है अतनुनाथ को। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको ये भी जरूर याद रखना है, क्योंकि नाम तो पूछे ना पूछे, पुरस्कार का नाम देकर इसका क्षेत्र पूछ लेते हैं भी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगला प्रश्न देखिए, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो द एशिया रैंकिंग 2026 में
शीर्ष पर रहा है वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंघुआ यूनिवर्सिटी द एशिया रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रही। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो संजय जमुआर है। संजय जमुआर को पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले सीईओ कौन बने हैं? संजय जमुआर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना, ये पक्का किसी न किसी एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है मशरूम मिशन यानी 13,000 करोड़ किस राज्य ने शुरू किया है? तो मशरूम मिशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कृषि विकास के लिए मिशन शुरू किया है। बहुत ही प्रगतिशील या मुनाफेदार फसल कहें तो वो है मशरूम। बहुत ही मुनाफा इससे हमें प्राप्त होता है, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मिशन मशरूम है जो स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है विराट कोहली आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले किस नंबर के खिलाड़ी हैं? तो वे विराट कोहली का इसमें नंबर है पहला। उन्होंने सबसे पहले 9,000 रन आईपीएल में अपने पूरे किए हैं। वे आईपीएल इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। हर वर्ष 29 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। अब बात करें अपने खास सेशन अन्य पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो पहला पुरस्कार है 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 35वां सरस्वती सम्मान 2025 है, वो किसे मिला है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिला है। राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्राप्त हुआ है। अगला है फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से किसे सम्मानित किया है? तो ये है जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है नंदामुरी बालकृष्णा को। नंदामुरी बालकृष्णा को यह पुरस्कार IFFD 2026 प्रदान किया गया है। अगला जो पुरस्कार है वो देखिए, महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड है वो दिया गया कल्पना सोरेन को। तो कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया है। अगला है 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसने जीता? तो वो जीता है काव्य मधानी ने। काव्य मधानी ने 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है। अगला है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है नीता अंबानी को। तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता? तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज है वो 2026 है, वो जीता है विलियम डेलीरैम्पल। तो विलियम डेलीरैम्पल ने यह पुरस्कार मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। अगला प्रश्न है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कला एवं संस्कृति के लिए महिला सशक्तिकरण अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कला संस्कृति के लिए महिला सशक्तिकरण अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये थे महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये आठ एक हैं। 8 ये अगर आप याद कर लेते हैं तो एक बार आपका 1 या 2 नंबर क्या है शायद। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार ये रहने वाले हैं। अगला अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर डेली सूजस अपडेट, और जो ऑथेंटिक जो पत्रिका जारी की जाती है राज्य सरकार द्वारा, उसी में से आपको प्रश्न निकाल कर दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राजस्थान करंट अफेयर। सबसे पहले सूजस अपडेट ही देख लेते हैं। तो राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद डीडवाना कुचामन में स्थापित किया गया है। गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। 14 अप्रैल 2026 को अम्बेडकर जयंती पर समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया। अमृत 2.0 के तहत 200 शहरों कस्बों 363 परियोजनाएं जल व स्वच्छता क्षेत्रों में काम चल रहा है। अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के 29 अमृत शहरों का चयन किया गया है। अगला देखिए, 25 अप्रैल 2026 को भजनलाल शर्मा ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा प्रदेश का पहला जिला बना जहां हर गांव में स्वयंसेवक
जल स्वयंसेवक नियुक्त हुए। फलोदी ने हनुमानगढ़ को 1-0 से हराकर 16वीं जूनियर महिला हॉकी खिताब जीता। ये अपने काल भी पड़ा था। 20 में पहले स्थान पर फलोदी रहा, जिसने 16वीं जूनियर महिला हॉकी खिताब है जो अपने नाम की है। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नए आयुर्वेद के नवाचार शोध उद्यमिता हेतु MOU हुआ है, यानी समझौता हुआ है। 26 अप्रैल 2026 को पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने जयपुर में पैरा एथलीटों एवं दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए भारत का पहला समर्पित खेल मैदान शुरू किया है। अब आगे बात करें तो अब ये थे कुछ वन लाइनर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम मुख्य तथ्य पढ़ेंगे जो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। उसमें पूरा एनालिसिस आ जाएगा एक न्यूज़ का, ताकि इसमें से कोई प्रश्न हमारा गलत न हो सके। तो प्राचीन ग्रंथ एवं पांडुलिपि संरक्षण मिशन ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में 14 लाख प्लस पांडुलिपियों का संरक्षण व डिजिटलीकरण किया जा रहा है। सर्वे अवधि 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो नोडल अधिकारी इसके कौन रहने वाले हैं? डॉक्टर लता श्रीमाली, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी के। अगला है संस्थागत व्यवस्था, राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना प्रस्तावित है। संरचना 2 क्लस्टर केंद्र प्लस 3 स्वतंत्र केंद्र नामित है। तकनीक भारत ज्ञान भारतम ऐप से डेटा संकलन है जो प्राचीन ग्रंथ एवं पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये संख्या याद रखना 14 लाख प्लस, और ये नोडल अधिकारी एवं नोडल विभाग है, इनका नाम आपको याद रखना होगा। अगले तथ्य की चर्चा करें। तो जागरूकता हर घर दस्तक अभियान नियुक्ति। अब नियुक्तियां आएगी मुख्य। तो जिनेंद्र कुमार रांका को न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। भंवर सिंह पूर्व न्यायाधीश चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाई। कार्यकारिणी की संरचना क्या रहती है? 3 उपाध्यक्ष, 3 सचिव और 9 कार्यकारिणी सदस्य। सभी पदों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का चयन किया गया है। जागरूकता जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है निर्विरोध। उच्च न्यायालयों में जिनेंद्र कुमार रांका को न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। अगला खेल से संबंधित देखिए। खेल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान RU की पुरुष हैंडबॉल टीम ने 14 साल बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मुकाबला किनके बीच खेला गया? जयपुर में खेले गए इस फाइनल में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UEM चोमू को 24-18 से हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे दिनेश, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो खिलाड़ी है दिनेश, वो रहे हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। महत्व 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। अब कल्चर और संस्कृति से संबंधित, कला और संस्कृति से संबंधित बात करें, आर्ट और कल्चर से, तो 26 से 27 अप्रैल 2026 को उदयपुर में 6वां अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजक कथक आश्रम बड़ाला क्लासेस द्वारा। स्थल अटल सभागार हिरणमगरी। और 22 राज्यों के 400 प्लस कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी आदि प्रस्तुत किए। 7 विभूतियों को तंबावती नगरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित कलाकार अमृत सिन्हा, शरण्या बिष्ट, राज श्रीदास, ऋचा गुप्ता, सृष्टि भसीन, शिल्पा सिंह और सुमी अजय। अब मुख्य पुरस्कार की बात करें तो एम्स जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर बाल न्यूरोलॉजी डॉक्टर लोकेश सैनी को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित एबी बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है। यह सम्मान न्यूरोलॉजी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डॉक्टर सैनी इस वर्ष एकमात्र भारतीय है, इस अवार्ड के लिए चयनित है जो एकमात्र भारतीय है, और पिछले 70 वर्षों में इसे पाने वाले दूसरे भारतीय बाल न्यूरोलॉजिस्ट है। रेलवे विज्ञान की तकनीक की बात करें तो एलस्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया द्वारा आधुनिक प्रणोदन
प्रोपुलेशन तकनीक, प्रारंभिक ट्रायल गति 60 से 115 किलोमीटर घंटा, सभी सुरक्षा मानकों का पालन, सफल परीक्षण, आगे की योजना अधिकतम 180 किलोमीटर घंटा तक का परीक्षण जो करना है, उच्च गति सुरक्षा का सत्यापन। धीरे धीरे रेलवे की क्या है, ट्रेनों की गति बढ़ाई जा रही है एवं यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत ही उन्नतिशील प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन अल्स्टॉम तकनीक, तारीख 27 अप्रैल 2026, रूट दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, कोटा नागदा और शामगढ़ खंड। तो आपको अब बताना ये है, जो राजस्थान में वंदे भारत चलाई गई थी वो किन किन जिलों के बीच चलाई गई थी। ट्रेन प्रकार 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। पहल मेक इन इंडिया को बढ़ावा, तकनीक फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम की भारतीय इकाई द्वारा इस ट्रेन का विकास किया जा रहा है। तो राजस्थान में वंदे भारत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, वो आपको बताना है, पहली वंदे भारत। ठीक है, जरूर कमेंट करना। अब पढ़ते हैं हम सूजस अपडेट, जो सूजस पत्रिका में डेली जारी होती है, वो उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसकी स्थापना हुई है डीडवाना कुचामन में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2 करोड़ 19 लाख जारी करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया। तो आरती डोगरा को यह पुरस्कार मिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था। तो राजपूताना विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम था। अगला और अंतिम प्रश्न, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है। तो वो है बास्केटबॉल। अब आपको बताना ये है, डीग जिले का खेल कौन सा है। डीग जिले का पंच गौरव योजना के तहत खेल कौन सा है, डीग जिले का। जरूर कमेंट करना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, ताकि हम आगे और प्रयास कर सकें। तो इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।